कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको HCF के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों, और आज हम लोग LCM के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। देन उसके बाद हम दोनों टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं LCM एंड HCF, उसके संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। यानी LCM और HCF यानी पहला टॉपिक जो दरोगा का है उसमें आपकी 3 वीडियोस लगेंगी। एक हो चुकी है, एक आज है और एक नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम का मतलब ध्यान से सुनना, कल और परसों 2 दिन आपकी क्लासेस का डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि मैं जहां से क्लासेस दे रहा हूं वहां पे हूं नहीं, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है तो कुछ कहीं बाहर जाना है, तो 2 दिन आपकी क्लासेस का डिस्टर्ब रहेगा। मैं भले ही मोबाइल से आपको वीडियो बना के दूं, बट पढ़ाने वाले देना संभव नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबकी अपनी अपनी समझते हैं आप लोग, समस्याएं भी होती हैं, कार्य भी होते हैं इसके अलावा। तो 2 दिन आपका, उसके बाद जैसे नेक्स्ट टाइम पे जब मेरी इसकी क्लास आएगी, किसकी, दरोगा, हम लोग क्या करेंगे, LCM HCF के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी क्वेश्चन पे अनकंफर्ट फील नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन आपकी उंगलियों में होंगे, ठीक है। अब देखना, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया है तो ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉमन चीजें पढ़ाइए जो सबके काम आएगा, मैथ से जिसकी नहीं है हम क्या करें मैथ से पढ़ के। देखिए बच्चों, कॉमन मैंने उनका लिखना था कि उत्तराखंड हिंदी। अरे भाई, उत्तराखंड हिंदी कितनी बार पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड सारा पढ़ाया हुआ है, आपको वही चीज दोबारा पढ़ा के क्या फायदा, बताइए। उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट है, जिसे पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 प्लेलिस्ट एंड कीजिए। हिंदी लगभग एंड है, जो टॉपिक नहीं कराए हैं उसका समय आएगा, अभी उसका समय नहीं आया, ठीक है। जीएस होता है, कॉमन कहते हैं कि जीएस कराइए, जीएस भी कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा संयम। अभी क्या है, दरोगा की जो विज्ञप्ति आई है, अधिकांश बच्चों का ये मानना है कि मैथमेटिक्स जो है करा दीजिए सर, जितना हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन में आपको कराता हूं, ठीक है। तो आज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अपने आप में लघुत्तम मतलब जिसको लॉसॉ बोलते हैं हिंदी वाले, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त, जैसे कल आपने मौसौ पढ़ा था ना, आज क्या पढ़ोगे, लघुत्तम समापवर्त। इसके क्वेश्चन भी देखेंगे हम, ठीक है। फिर इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बच्चों ये होता क्या है, सबसे पहले ये होता क्या है ये पता चलना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसी संख्या है बच्चों, एक ऐसा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। पहले तो ये लिखो, एक एक करके समझना है, ठीक है, कछुए की चाल से चलना है। वह छोटी से छोटी संख्या, हाईलाइट कर देना छोटी से छोटी को। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उससे विभाजित, कोई शेष न बचे, इस टाइप की बात कह रहा है, ठीक है, विभाजित हो। अब देखना आप कैसे समझोगे। मैंने आपको एक एग्जांपल पकड़ा, 12 और 16 का, 12 और 16 का, 12 और 16 का लिख दो, ठीक है। 12 और 16 का LCM निकालना है आपको, ठीक है। LCM क्या होगा, अब डेफिनेशन पे जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, ये है दी गई संख्याएं 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो कहने का मतलब 2 तरीके हैं। आप क्या करना, जो इनमें छोटा नंबर होगा वहां से पहाड़े पढ़ना शुरू करना। तो छोटा नंबर जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वहां से पहाड़े पढ़ने शुरू करना, मतलब उसके जो मल्टीपल 16, 32, 48, तो एक ऐसा नंबर आएगा जिससे ये भी जो नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो आप पहाड़े पढ़ना शुरू करो, ठीक है। देखो 12 वाले करो, 12 का शुरू, 12 एकम 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे ही तो होता है। इसी तरह के इसके भी चलो, 16 कम 32, 48, फिर उसके बाद कितना होता है 64, देन 80, ऐसे चलता रहता है ना 16 के पहाड़े। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा नंबर है बच्चों, सबसे छोटा नंबर बताओ जो दोनों के उसमें आ रहा है, किसमें, पहाड़े में आ रहा है, यानी जिससे दोनों डिवाइड, यह है 48। चेक करो, ये 48 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या करे, दोनों में सबसे, मतलब डिवाइड तो और भी होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर 48 ही आ रहा है जो इन दोनों में कॉमन, जो क्या हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका LCM कितना होगा, 48। तो इसका LCM बच्चों 48 होगा, वो इसीलिए क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। तो अब ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आपसे HCF और LCM क्या है डायरेक्ट नहीं पूछने वाला, इसका LCM इससे HCF निकालो, ऐसा नहीं पूछेगा, इतना हल्का नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा बच्चों एक चलो 20 और 30 का बताओ, फिर क्या
एलसीएम क्या होगा। आपने कहा सर ने एक काम कहा है कि बड़े वाला जो नंबर है उससे पहाड़े पढ़ना शुरू करना है, तो 30 से कम 30, 20 का जाता है नहीं, 30 दूना 60, 20 का जाता है बिल्कुल जाता है, 20 तिया 60, तो वो 60 एक ऐसा नंबर आ गया, 60 एक ऐसा नंबर आ गया जिससे दोनों क्या हो रहा है, जो पूर्णतः डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों नंबर, ठीक है उसको, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। लेकिन बच्चों निकालना कैसे है, एग्जाम में भले ही आपको बड़े नंबर आएंगे लेकिन आता नहीं है, मैं आपको बता ऐसे निकालते, देखो 20 और सॉरी हमने 12 और 16 पकड़ा, निकालते कैसे, देखो 12 और 16 आप ऐसा करोगे, ठीक है 12 और 16 करोगे, देखो ये। अब आप क्या करोगे, इनको ऐसे नंबर से मतलब इनमें से नंबर पकड़ना जो डिवाइड करे इनको, ठीक है, तो आप डिवाइड करना शुरू करो, 2 से भाग देना शुरू करो, 2 से 6 बार हो गया और 2 से 8 बार हो गया। फिर किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का, 2 से 3 बार हो गया, 2 से 4 बार हो गया। बस अब कोई ऐसा नंबर है जिसका जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 का एक बार जाएगा और इसमें 4 का, तो 3 से भाग दे दो इसमें, 3 का कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 4 में नहीं जाता 3 का भाग, तो 4 को ऐसे ही उतार लो। अब बताओ एक, जब तक एक नहीं आता तब तक नहीं छोड़ना है। अब किसका दोगे, एक का तो दोगे नहीं, 4 का ही दोगे, 4 लिख दोगे, यहां भी एक आ गया, यहां भी एक, बस इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, ठीक है, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 3 बार चको 48, 48 इनका क्या आ गया, 48 क्या आ गया, इनका एलसीएम हो गया। इस तरीके से करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, एलसीएम आपको कभी पेपर में पूछेगा नहीं कि डायरेक्ट एलसीएम निकालो। इसी तरीके से देखो कि जैसे आपसे कोई भी नंबर पूछता है, ठीक है, 3 नंबर दे देगा, जैसे कोई 3 नंबर पूछेगा आपसे, देखो 9, 12 और 15 का पूछते हैं सपोज, क्या एलसीएम निकालो, तो आप क्या करोगे, 9, 12, 15 को इस तरीके से। अब देखो नंबर पकड़ो जिससे डिवाइड होते हैं, कोई नंबर है इससे 3 है, देखो 3 से 3 बार हो गया, 3 से 4 बार हो गया और 3 से 5 बार हो गया। अब कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है बच्चों, खुद में अपने आप में 3 से ही दे दो, 3 से 1 हो गया, जब तक ये 1 ना आ जाए। अब 3 से 4 में नहीं जाता तो 4 को ऐसे उतार दो, 3 से 5 में भी भाग नहीं जाता, 5 को ऐसे उतार दो। अब यहां तो 1 आ गया, अब इनको करना है, इसमें किससे दे दोगे, 4 से दे दो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे उतार दो। अब यहां भी 1 बनाना है तो 5 से दे दो, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, 5 से 5 को डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, चौको 36 पंचे, जितना भी आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये इसका क्या आ गया बच्चों, जो भी सॉल्व करके आएगा एलसीएम। तो ध्यान से सुनना, एलसीएम पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहां से शुरू करता हूं धीरे धीरे, ये तो एक नॉर्मल, मतलब आप इसको छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहां से पहाड़े पढ़ने शुरू कर देना, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो तब भी एलसीएम निकल जाएगा। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन अगर पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन देखना, टाइप 1 लिखो, टाइप, ठीक है, क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से समझना, वह छोटी से छोटी, कभी भी कहे छोटी से छोटी हमेशा एलसीएम निकालना है। जैसे कल क्या था, बड़ी से बड़ी कह रहा था, हमेशा एचसीएफ निकाला था। तो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 व 16 से पूर्णतः विभाजित हो, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना आपको, छोटी से छोटी बोल दिया तो क्या निकालना है, एलसीएम, किसका, 12 और 16 का। तो इनका क्या निकाल दोगे, एलसीएम। अभी निकाला था 12 और 16 का एलसीएम कितना आया था, 48, ठीक है, आप खुद भी निकाल लेना, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 12 चौको 48, ठीक है, तो 48 इसका एलसीएम आ गया, ये आंसर हो गया। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप चाहे फैक्टर करके निकालो या ऐसे निकालो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन फिर देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 व 16 से विभाजित होने पर 3 शेष बचे, इसमें थोड़ा चेंज हो गया, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, देख ध्यान से सुनना, ठीक है, अगला लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 व 16 से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर 3 शेष बचे, करने पर 3 शेष बचे, यानी रिमाइंडर कितना है बच्चों, 3 आए। ध्यान से समझना, अब जैसे ही कहा इसने वह छोटी से छोटी संख्या, आपके दिमाग में आ गया कि एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 12 और 16 का। 12 और 16 का भी निकाला था आपने, 48 आ गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, विभाजित करने पर 3 शेष बचे। ध्यान से सुनना बच्चों, 3 शेष बचे। यहां तो क्या कहा, पूर्णतः विभाजित करे, आपका आंसर आ गया। यहां कहा 3 शेष बचे। बच्चों देखो, एलसीएम निकाला 48, अब 3 शेष बच रहा है। काश ऐसा नंबर होता जो इससे 3 आगे होता, तो 49, 50, 51, तो 3 आगे ले जाते तो 3 शेष बचा। यार एक काम करते हैं, इसमें 3 जोड़ देते हैं। तो सामने वाले ने कहा भाई क्यों जोड़ ला 3,
तो आपने जवाब दिया, देखिए 48 को तो मैंने डिवाइड कर दिया, पूर्णतः एलसीएम निकल गया, पता चल गया कि एलसीएम निकाल के पूर्णतः डिवाइड है तो 48। ये ऐसा कह रहा है कि 3 शेष बचे, इसका मतलब पक्का 48 से 3 ज्यादा होगा तभी तो 3 शेष बचेगा ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, एलसीएम प्लस 3 जोड़ दोगे, ठीक है। एलसीएम में कितना जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे, जोड़ दो तो कितना आ गया 48 प्लस 3, यानी जब भी 3 शेष बचे कहेगा उसमें क्या कर देना, आप उस नंबर एलसीएम निकाल के जोड़ देना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एलसीएम प्लस शेष, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, एलसीएम निकाल के उसमें शेष जोड़ देते हैं, ठीक। एलसीएम प्लस क्या कर देंगे आप लोग, उसमें शेष जोड़ देंगे। और इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछे, तीसरा क्वेश्चन एक ही साथ लिखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देखना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर संख्या पूर्णतः विभाजित, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या 12 और 16 से विभाजित हो जाए, जिसमें 3 जोड़ने पर, यानी 3 ऐड करोगे, ठीक है, 3 जोड़ने पर संख्या 12 व 16 से विभाजित हो जाए, 12 व 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित। अब आपने कहा यार सर ने कहा तो है कि वह सबसे छोटी संख्या, आपके दिमाग में क्लिक कर गया एलसीएम निकालना, आपने क्या किया, तुरंत एलसीएम अभी निकाल रखा आपने, 48 आता है, ठीक है इसका। अब यहां क्वेश्चन देखो, जिसमें 3 जोड़ने पर, अब यार अभी तक तो 3 शेष बच रहा था, आपने कहा कि संख्या निकालो और 3 शेष बचना चाहिए, तो आपने 3 जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि 3 जोड़ने पर संख्या, यानी ये संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित वाली, एलसीएम निकाला तो पूर्णतः विभाजित। अब ये कह रहा है इसमें 3 जोड़ने पर संख्या विभाजित हो, कहीं ना कहीं इस संख्या में हमने पहले मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 3 जोड़ के 48 बन जाए, तभी तो ये कहा ना इसने 3 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो, और पूर्णतः विभाजित कौन हो रहा है, 48। कब हो रहा है, जब उसमें हमने 3 जोड़ा होगा, यानी किस नंबर में हमने 3 जोड़ा होगा, 45 में जोड़ा होगा ना, तभी तो 46, 47, 48, यानी 45 में 3 जोड़ा होगा तभी तो 48 आएगा ना। तो जब कभी भी कहेगा 3 जोड़ने पर कहेगा संख्या विभाजित हो जाएगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, एलसीएम माइनस 3 यानी 45, यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, एलसीएम माइनस कर दोगे जो जोड़ने पर कहेगा, यानी इसके ब्रैकेट में लिखो जिसको जोड़ने पर कह रहा हो, जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर कहेगा तो उसको क्या कर दोगे, एलसीएम में माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना 3 टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट कहेगा पूर्णतः विभाजित तो छोटी से छोटी तो सीधे एलसीएम, दूसरा कहेगा शेष बचे तो एलसीएम प्लस शेष, तीसरा कहेगा जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित तो एलसीएम में से वो घटा देना जिसको जोड़ने पर कह रहा। क्या 3 के 3 क्वेश्चंस में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है, यदि है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि बच्चों इस टाइप में आपको कोई भी दिक्कत होगी, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखना एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। अब आता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का आपस में संबंध, कि इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको कराता हूं, एक टाइप लिखो आप, नेक्स्ट टाइप, कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, भी पहले टाइप लिखो, ठीक है। एक टाइप लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होंगे अब जो यहां से चलेंगे। देखो एलसीएम निकालने का नियम, ये लिखो, जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो। अब देखना टाइप लिखो, जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो, जैसे ए अनुपात बी, जैसे कल बताया था ना, जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो, अनुपात दिया मतलब जैसे ए अनुपात बी दिया, यानी 3:4, 5:6, तथा एचसीएफ दिया हो, यानी उनका जो कल बताया था मैंने महत्तम समापवर्तन दिया हो, तब एलसीएम कैसे निकालें, तब एलसीएम निकालना। अब देखो बच्चों, कल मैंने आपको क्या कहा था, जब 2 संख्याओं का अनुपात हो और एचसीएफ दिया हो तो आप संख्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान से सुनो, ऐसे मतलब ये नहीं कि पीछे पेज पलट रहे हो, पेज नहीं पलटना है, बाद में देख लेना, अभी क्लास सुननी है। जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो क्या संख्या निकाल सकते हो,
क्यों नहीं निकाल पाओगे यार? एचसीएफ से इंटू कर देना कहा था ना दोनों संख्याओं को। कल बताया था कि ए अनुपात बी अगर किसी कॉमन नंबर से गुणा करोगे तो वो उनका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ दिया हुआ है तो इट मींस कि आप संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3:4, 2 ऐसा दिया है और एचसीएफ बोला कि 5 है, तो क्या इसका आप संख्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकालोगे। 3 को 5 से इंटू कर दोगे और 4 को भी 5 से इंटू, 3 पंचा 15, 5 को 20, संख्या नहीं निकल गई आपकी। तो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, आपको दिया है, एचसीएफ दिया है, तब एलसीएम निकालना। अब आपने कहा सर ने तो संख्या तो निकाल दी ना। जब बाबू आपने 15 और 20 संख्या निकाल दी तो दो संख्याओं का एलसीएम निकालना नहीं आता क्या आपको? दो संख्याओं का एलसीएम नहीं निकालना आता आपको? अभी 15 और 20 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे आप? 20 के पहाड़े पढ़ना शुरू कर दो या फैक्टर वाला तरीका अपनाओ, क्या नहीं निकाल पाओगे? अगर कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछा है, तुरंत संख्या निकाल देना। संख्या निकालती क्या दो संख्याओं का एलसीएम निकालना नहीं आता? अभी क्या बताया मैंने आपको, इतना सिंपल तो है। एक तरीका ये है बच्चों, ठीक है। दूसरा अगर आप चाहते हो ना ऐसे फॉर्मूले से करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे। देखो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ठीक है, जो संख्याओं का अनुपात दे, बस इससे निकल जाएगा। आप एलसीएम निकालोगे का तो एलसीएम मतलब क्या होता है, 900, ठीक है। एलसीएम बराबर एचसीएफ जितना दिया है इसको गुणा कर देना जो संख्याएं दे रखी है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ आप। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तथा उनका अनुपात, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तथा उनका अनुपात 3:4 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो यार सर ने कहा था एचसीएफ और अनुपात दिया हो तो एलसीएम निकालना, तो देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना दिया है 5 इंटू ए इंटू बी कितना दिया 3:4, ए कितना देखा 3, बी कितना देखा 4, ये तो 3 गुणा 4, 4 3 12 5 60। नहीं निकाल सकते हो क्या यार? इतना सिंपल तो क्वेश्चन है। देखो क्या दिक्कत है इसमें आपको ऐसा निकालने में, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दो संख्याओं का अनुपात पूरा लिखना, क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है तथा उन संख्याओं का एचसीएफ 12 है, है, तो एलसीएम कितना होगा? तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? कितना आसान है, दोनों तरीके हैं। 12 से आप 8 को गुणा कर दो, 12 से 5 को गुणा कर दो, दो संख्याएं निकल गई। संख्याओं का निकाल के आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। आपने कहा ना ऐसे नहीं, हम फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम बराबर 12, यानी एचसीएफ की जगह आपने 12 रख दिया, इंटू ए की जगह आप कितना रखोगे 8 इंटू 5, ये 12 पंचे 60, 60 को आपसे 8 से गुणा कर दिया, 8 को 480। कितना सिंपल है बताओ, 480। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं, अब बताओ इसी क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे, वो ऐसा भी तो पूछ सकता है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो एचसीएफ निकालोगे तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मतलब आपको क्या करना है, ये दे दिया दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अब कहेगा एलसीएम इतना है तो एचसीएफ निकालो। क्वेश्चन बनाओ, देखो क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूं कैसे भी पूछ सकता है ना। आपको तो सिर्फ ये याद रखना कि ऐसा होता है, इनमें से दो वैल्यूज, मतलब आप सोचो इस फॉर्मूले में कोई भी अगर दो वैल्यूज दिए आपको, ये दिए है, ये दिए तो आप ये निकाल लोगे, ये दो दिए हैं तो आप ये निकाल दोगे, ये दो दिए हैं तो उन संख्याओं को भी निकाल सकते हो। अब अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, ठीक है, तथा उनका एलसीएम, अब गाड़ी घुमा दी, एलसीएम दे दिया 540 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? सिंपल तो है यार, दो संख्याओं का अनुपात दिए, आप ऐसे फॉर्मूले में रखते रहो। एलसीएम की जगह कितना रख दोगे, ये फॉर्मूला है, देखो एलसीएम की जगह जो दिया है ऐसे ही रख दो 540। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, इंटू ए इंटू बी दे रखा है 6:5, तो सॉल्व कर दो उसको। ऐसा होता है, देखो जब यहां ना बच्चों इंटू में होता है, साइन इंटू में होता है, इंटू में साइन होता है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं या ये डिवाइड में आएंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहां जाके चिन्ह बदल जाता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों की मैथ से, ठीक है। इक्वल के इस साइड या इस साइड अगर चीजें इंटू में है तो ये इधर आके डिवाइड में चले जाएंगी, और यहाँ इस साइड या इस साइड प्लस माइनस में तो इनके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, इंटू में है। अब देखो ये कैंसिल करोगे, अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो। ये 540, ये किसमें है बच्चों, इंटू में है, इंटू में है तो 6 पंचे 30 कर दो ना, ये 6 और 5 को 30 हुआ, 30 हो गया तो 30 डिवाइड में ले आया मैं यहाँ से, क्योंकि इंटू में था तो ये डिवाइड में आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 54 18 बार कैंसिल होता है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया
18। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में? कितना सिंपल सा है बताओ। देखो इतना हल्का क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आप लोग अगला क्या करोगे, नेक्स्ट टाइप लिखो जब एलसीएम व रेशियो दिया हो। टाइप लिखो जब एलसीएम और रेशियो दिया हो और नंबर निकालने को कहे तो एचसीएफ निकालकर नंबर निकालते हैं। ठीक है, देखो जब एलसीएम व अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात। ठीक है, अब एलसीएम दिया होगा, अनुपात भी दिया होगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, वो उनका अनुपात इतना है। ठीक है, और नंबर निकालने को गए तो, और संख्याओं को निकालने को गए हो तथा संख्या निकालने को गए, संख्याओं को निकालना हो तो क्या करोगे। देखो दो संख्याओं का एलसीएम दिया होगा, उनका अनुपात दिया हो और संख्या निकाल गएगा, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकाल के नंबर निकालना हो तो एचसीएफ निकालकर नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर मतलब संख्याएं निकालेंगे। अब आप कहोगे कैसे सर, अभी बता। कितना सिंपल है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम दिया होगा, अनुपात दिया होगा और कहेगा संख्या निकालो। क्वेश्चन में आओ, मैं आपको बताता हूं, जब क्वेश्चन करोगे तब समझोगे। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। ठीक है, तथा उनका एलसीएम 600 है, तथा उनका एलसीएम 600 है। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, ये संख्या क्या होंगी, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब आपको सर नहीं समझ आया, मजा नहीं आया। मैंने कहा बच्चों अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है, संख्या निकालो कह रहा है। कितना आसान है यार, आपको पता है कि डायरेक्ट संख्या तो निकाल नहीं सकते ना, कैसे निकालोगे डायरेक्ट संख्या, एटलीस्ट आपको एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ पता होगा तो आप क्या करोगे, अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दोगे। कल कैसे कहा था, जब संख्याओं का अनुपात दिया हो, एचसीएफ पता हो तो हम अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएंगी, संख्याएं। लेकिन यहां एलसीएम दिया है और अनुपात दिया है तो हमें संख्या निकाल कर रहा, हमने ये सीखा ही नहीं है। हमने अनुपात और एचसीएफ से संख्या निकालना कल सीखा था, हमने अनुपात और एलसीएम से संख्या निकालना नहीं सीखा। लेकिन हमने अनुपात और एलसीएम के साथ एचसीएफ निकालना सीख लिया। यानी हमारा रास्ता ऐसा था, देखो ए को मिलना था बी से और बी को मिलना था ए से, ये हमने कल सीखा था। लेकिन ए को मिलना है अब किससे, सी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को सी से मिलना है तो हम पहले क्या करेंगे, बी से मिल के आएंगे, देन बी के पास जब पहुंचेंगे तब हम सी तक पहुंचेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है, लेकिन हमने कुछ और सीखा है बच्चों। कल हमने अनुपात के साथ एचसीएफ करके संख्या, लेकिन आज हमने अनुपात और एलसीएम से एचसीएफ निकालना सीखा है। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम दिया है, अनुपात दिया है तो निकालना, और संख्याएं संख्या निकालनी है पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालकर संख्या निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे अभी बताया। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम बराबर, फॉर्मूला याद करो अभी, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही तो बड़ा है ना। एलसीएम की जगह क्या है 600, एचसीएफ की जगह कितना है निकालना है, ऐसे ही रख दो, इंटू ए इंटू बी कितना है 8 इंटू 5, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 इंटू 5 है ना, 8 इंटू 5 40 कर दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से 60 कितने बार कटेगा, 15 बार, 15 चक्को 60, तो एचसीएफ कितना आ गया 15। अब क्वेश्चन वहीं आ गया ना जहां कल थे, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो तो संख्याएं निकालो। बड़े मजे से आपने क्या किया, संख्याओं को एचसीएफ से गुणा कर दिया। तो संख्या कितनी होगी बच्चों, एचसीएफ 8 इंटू 15, पहली संख्या होगी 8 इंटू 15 और दूसरी संख्या होगी 5 इंटू 15, यही तो कल बताया था। यानी 15 8 कितना होता है बच्चों 120, और 15 को 5 से इंटू करो, 15 पंचा 75, तो 120 और 75 क्या होगी बच्चों, संख्याएं होंगी। कितना आसान है बताओ। देखो कल हमने यहां से सीखा था, ये दिया हो और ये दिया हो तो ये निकालना, लेकिन आज इसने ये नहीं दिया, लेकिन आज हमने ये जब दोनों दिए होंगे एलसीएम और अनुपात तो हमने ये निकालना सीख लिया। एक स्टेप तो आगे बढ़ा, इतना सिंपल सो है। खाली बस तनाव लेते रहे तो ये सर हमें तनाव हो गया, ये हो गया होगा, हमसे नहीं हो पा रहा सर, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आएगा बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, 40 मिनट की वीडियो 45 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो बच्चों,
देखो हमेशा एक फॉर्मूला होता है, किसी दो संख्याओं का एलसीएम और उसका एचसीएफ जो होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणांक के बराबर होता है। कभी भी ट्राई कर लेना, ऐसा होगा, यानी ये हमेशा बराबर आएंगे। ये एक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल लॉ है बच्चों। ये दो संख्याओं का एलसीएम आप देखना, ट्राई करना, देखना आपको घर पे ट्राई करना, ये फॉर्मूला सटीक बैठेगा। जैसे 12 और 16 है, जैसे मैंने क्या बताया 12 16 ये दो संख्या। अब आप क्या करना, देखो एक इनका एलसीएम निकालना, 12 और 16 का भी आपने निकाला था 48। इनका एचसीएफ निकालना, 12 और 16 का एचसीएफ कितना होगा, 6 दूना 12 5 6 3 4 4 3 बार 4 चौको, एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। तो इनको जब गुणा करोगे जितना आएगा उतना ही पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 16, यानी उतना ही 12 और 16 को गुणा करके आएगा। ट्राई कर लेना आप, ठीक है। यानी एक यूनिवर्सल लॉ है बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम, कोई भी दो संख्याएं उनका एलसीएम आपको निकालना आ गया, उनका एचसीएफ जो होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप कहोगे सर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। देखो आपसे कहेगा किसी संख्या का एलसीएम इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। नहीं निकाल सकते हो क्या? किसी संख्या का एलसीएम इतना है, उसका एचसीएफ है, यदि दूसरी संख्या इतनी है तो पहली संख्या ज्ञात करो। नहीं निकाल पाओगे क्या? किसी संख्या का एचसीएफ इतना है, संख्याएं इतनी है, उसका एलसीएम कितना होगा? नहीं निकाल पाओगे क्या? सब चीज, यानी इन 1 2 3 4 चीजों में से 3 चीजें दी होंगी तो निकाल सकते हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे देखो, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 180 है तथा उनका एचसीएफ 9 है। यदि पहली संख्या 45 हो, यदि पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? कितनी आसानी से बना सकते हो आप। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 80 180, उनका एचसीएफ दिया है 9। यदि पहली संख्या 45 है, फॉर्मूले में 45, तो दूसरी संख्या क्या होगी? नहीं निकाल पाओगे क्या? दूसरी संख्या 9 चौको 45, 4 बार तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 18 कितने बार कैंसिल होगा? 4 चौको 16 और 45 आ रहा क्या? कैंसिल करके देखना कितना आ रहा है एक बार। दूसरी संख्या 36 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको 36 के आसपास आ रहा होगा, 4 चौको 16 2, हाँ 36 के आसपास आएगा। दूसरी संख्या कितनी होगी? तो 9 चौको 9 9 पंचे 45 होता है, 9 पंचे 45, हाँ 9 से 5 बार कैंसिल होगा, और ये 5 जो है 9 से 5 बार कैंसिल होगा ना, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 180 अपॉन में आएगा ना, 5 है तो 5, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 36, 36 पंचा ये, तो दूसरी संख्या इस तरीके से आएगी। तो नहीं निकाल पाओगे क्या? कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना बच्चों, एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना, आप लिखना, ठीक है। देखो, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, पूरा लिखना है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम उसके एचसीएफ, मोस्ट इंपोर्टेंट का, ठीक है, 12 गुना है, 12 गुना है, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, और एलसीएम व एचसीएफ का योग 403 है, और एलसीएम व एचसीएफ का योग 403 है। एलसीएम व एचसीएफ का योग 403 है, ठीक है। यदि एक संख्या 93 हो तो, यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो बच्चों, जब एक संख्या दी हो, दूसरी दी हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, हमें निकालना आता है। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, ये देखना, देखो अब कैसे इसको बनाना है। एलसीएम एंड एचसीएफ 403 उनका योग है। अब देखना बच्चों, अभी तक आपको क्या होता था कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी कितनी है। अब ध्यान से समझना इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का 12 गुना, तो आपको एचसीएफ कुछ मानना पड़ेगा, तो तुरंत एलसीएम 12 से गुणा कर दोगे। यानी आपको एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 12 गुना। एचसीएफ का 12 गुना मतलब आपको एचसीएफ को कुछ मानना पड़ेगा, तब जाके एलसीएम उसका 12 गुना होगा, ठीक है। तो माना लिखो, माना एचसीएफ कितना है? x है, ठीक है। तो एलसीएम ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों?
HCF का 12 गुना, HCF कितना है x, तो x का 12 गुना 12x हुआ। आ तो क्या आपका HCF x LCM 12x। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है LCM और HCF का योग 403 है, आपका LCM कितना है 12x और HCF कितना है x, इनका योग कितना है 403, आप भी जोड़ के रख दो 12x प्लस x बराबर 403। क्या यहां से x नहीं निकाल पाओगे, 12x में x जोड़ो 13x हो गया 403, x बराबर कितना आ गया बच्चों 403 बट्टे 13, 403 बट्टे कितना आ गया 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 403 बट्टे 13 यानी 31 आएगा, ठीक है 31 से ही कैंसिल होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 31, इसको कैंसिल करोगे तो 31 आ जाएगा। अब आपको मिल नहीं गया क्या, HCF कितना माना था आपने x की वैल्यू कितनी आ गई 31 यानी HCF कितना हो गया 31 और LCM कितना है उसका 12x यानी 31 को 12 से गुणा करोगे, ये आ गया आपका HCF 31 और 31 को 12 से गुणा करोगे ना, देखो LCM कितना है इसका 12 गुना यानी 31 रख दोगे इसकी जगह 12 x की जगह, तो LCM कितना हो जाएगा 12 इंटू 31, ये कितना आ गया आपका LCM आ गया। तो LCM की वैल्यू यहां से निकालोगे, 31 को आप किससे इंटू कर दोगे बच्चों 12 से, 310 और 31 दूना कितना होता है 30 62 372 यानी 372 के समथिंग वो आ जाएगा, मतलब 13x बराबर 403, x बराबर 31, तो x लगभग आ रहा होगा बच्चों। LCM को किससे इंटू कर दोगे, ये LCM 12x है ना, 12 को ये हमने निकाल दो LCM बराबर 12 इंटू 31 हो गया, ठीक है। अब देखो उसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो। अब क्या कह रहा, यदि एक संख्या 93 है, आ तो क्या आपका है LCM पता चल गया, LCM की जगह इसकी वैल्यू रख देना, HCF पता चल गया, HCF पता चल गया, पहली संख्या ये दे रखी है कहाँ गया, यदि एक संख्या 93 है इसकी जगह दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या को ऐसी रहने देना, सॉल्व कर देना। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, आप निकाल लेना इस क्वेश्चन को, 124 के समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है इसी टाइप से। और एक आपको होमवर्क देता हूं इसी का एक टाइप क्वेश्चन लिखो, किन्हीं दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 84 गुना है, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में लिखना, यही क्वेश्चन है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बस इसके बाद आपका लास्ट टाइप शुरू होता है और उसके बाद हम लोग इसको आराम से क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। देखो किन्हीं दो संख्याओं का LCM, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, LCM उसके HCF का 84 गुना है, HCF का 84 गुना 84 टाइम, ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 84 गुना है, यह तथा LCM व HCF का योग 680 है, LCM और HCF का योग 680 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा इसने। तो कितना सिंपल है, आप LCM जो है HCF का 84 गुना है, तो HCF को x मान लेना, HCF बराबर x, तो LCM ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 84x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उनका योग 680, इन दोनों को जोड़ के 680 है कह रहा है, x प्लस 8x इक्वल टू 680, तो 9x बराबर 680, यहां से आप x निकाल लोगे, x जो भी आएगा HCF बराबर वो हो गया और उस x को 8 से गुणा करोगे LCM निकल गया। LCM पता है, HCF पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अंतिम टाइप, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। लिखो भिन्न का, भिन्न मतलब जो रेशियो होते हैं वो 2/3 4/5 ना, ठीक है, लिखो इसका जो रेशियो में होते हैं टाइप लिखो, भिन्नों का LCM व HCF निकालना, जो रेशियो होते हैं ना इसका, भिन्नों का LCM व HCF, ठीक है। देखो बच्चों कैसे, जैसे कहेगा A/B C/D E/F, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनकी जगह का HCF हाइस्ट कॉमन महत्तम समापवर्तक मौसो निकालोगे का। आप क्या करना, जो पूछा होगा, जो निकालने को कहेगा, ऊपर के अंकों का वो निकाल देना। इसमें क्या पूछा है, मौसम पूछा है, तो आप इनका, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। ऊपर वालों का आप जो पूछा होगा ऊपर वालों का वो निकाल देना, ऊपर वाले A C और E है ना, तो इसमें क्या करोगे A C और E का जो पूछा होगा क्या निकालना है, मौसम HCF कुछ आएगा, ठीक है। और जो नीचे होंगे ये, इनका इसका उल्टा कर देना, नीचे वालों का लॉसो निकाल देना, यानी LCM, ठीक है। तो अब इसको नीचे करोगे B D और F का LCM, जो भी आएगा दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो पूछा होगा उसका ऊपर वालों का वो निकाल देना, जो नीचे होंगे उसका उल्टा निकाल देना। अब एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप लोग लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखना बच्चों, इसमें क्या लिखोगे, 1/2 2/3 और 4/5, 1/2 2/3 और 4/5 का मौसो निकालिए, यानी मौसो मतलब होता है बच्चों
मतलब अपने आप में जो का लॉसो निकालो, वो लिखो आप एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम निकालो इसका, का एलसीएम यानी लॉस और लघुत्तम, हाँ एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम। अब मैंने क्या कहा, जो पूछा होगा, क्या पूछा है, एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम, तो आप क्या करोगे, 1 2 4 का एलसीएम निकालोगे। कितना आएगा, 1 2 और 4 का एलसीएम अभी बता रखा है, तो मैंने क्या कहा, बड़े वाले नंबर से पहाड़ी पढ़ना शुरू कर देना, ऑटोमेटिकली 4 होगा, 4 एकम 4, उसमें 2 का भी जाता है, 2 दूना 4, 1 का भी जाता है, 1 चौको 4, तो एलसीएम कितना आ गया, 4, नहीं तो फैक्टर करके निकालना है। बचे जो होंगे नीचे उनका इसका उल्टा, तो इसमें क्या करोगे, 2 3 और 5 का एचसीएफ निकाल दोगे। जो पूछा होगा ऊपर वालों का वो, और अपॉन वालों का उसका उल्टा, तो यहाँ एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो 2 3 5 का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई होता ही नहीं डिवाइड, क्योंकि देखो 2 3 5 में सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है, 2, या जो इनमें एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 3 5 का एक ही होगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हो, एक ही होगा, ठीक है, तो इसका एचसीएफ, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 4/1, दोनों का डिवाइड यानी अपॉन ये, तो इसका आंसर आ गया 4/1, अपॉन में है ना, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएम। इसी तरीके से अगर उल्टा क्वेश्चन होता, इसी तरीके से जैसे इसमें लिखो ACEBDF का एचसीएफ आपने मौसो एचसीएफ भी, और लॉस वाला भी मैंने बता दिया, जो पूछेगा ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, और इसके 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये रेशियो वाले जो होते हैं, अब भिन्न वाले, जो पूछता है ऊपर के अंकों का वो, अपॉन जो नहीं पूछा है उसके नीचे वालों का अंकों का वो, ठीक है, इस तरीके से उसको करते हैं। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके जो है क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसको एक बार सही तरीके से रिवाइज कर लेना, होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। थोड़ा लेंदी क्लास है, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी सिलेबस पूरा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।